विपत्ति और परेशानियां लाती है मातृशक्ति, माताओं का ये आदत है। क्या आप जानते हैं माताएं घर की लक्ष्मी हैं और माताओं की इन कार्य के वजह से घर में विपत्ति, संकट, परेशानियां भी आ सकता है। वैसे माताओं को घर के लक्ष्मी कहा जाता है और माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग वैकुंठ बना सकती हैं, और माताएं ही अगर ऐसे गलत कार्य करती हैं तो उस घर को वही माताएं नरक बना देती हैं। देखो, नारी शक्ति, मातृशक्ति ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी, निर्गुण परमात्मा को भी सगुण साकार बनाने की, प्रकट करने की क्षमता रखती है। मातृशक्ति के द्वारा बड़े बड़े वीरों का जन्म होता है। मातृशक्ति के माध्यम से ही भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ये नारी तो ऐसी शक्तिशाली है जो भगवान को भी प्रकट करने की शक्ति रखती है। तो सर्वथा माताओं को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारी बातें माताओं के लिए क्यों बताया गया? कभी कभी माताओं को लगता है कि इतनी सारी बातें, इतने सारे नियम केवल हमारे लिए क्यों? क्योंकि सबको पता है माताएं ही घर को चलाती है। कहा जाए तो घर की मालकिन, घर की स्वामिनी माताएं ही होती है। वही घर को अपने रूप से चलाती हैं, घर को पवित्र रखती हैं। तो कहा गया सदैव माताओं को सतर्क रहना चाहिए। हर काम को करने से पहले अवश्य विचार करना चाहिए, मेरे ये कार्य करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा। हम यहाँ बैठेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, हम यहाँ बोलेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। हर बात सोच करके करना चाहिए। कहा जाता है माताओं को हर कदम आगे बढ़ाने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। विचार करके अगर आप कोई भी काम करते हैं, अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो आप उस जगह पर असफल नहीं रहोगे, आपको सफलता मिलेगी। और माताओं को चाहिए पति जब पूजन करने के लिए बैठ जाएं तो पति के पूजन में सहारा अवश्य प्रदान करें। घर में जो पूजन का कार्य होता है नित्य प्रति तो माताएं करती, लेकिन विशेष पर्व में बाबा लोग भी पूजन करते हैं। जब पति पूजन के लिए बैठे तो हर प्रकार से संपूर्ण सामग्रियां तैयार करें। पूजन की व्यवस्था माताओं को करना चाहिए। नारी शक्ति को सर्वथा सदैव अन्न का सम्मान करना चाहिए। देखो, घर की नारी अन्न को फेंकती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो दादी माताएं होती है ना, लास्ट में भोजन करती, सबने खाना खा लिया, उसके बाद अंतिम में माताएं खाती हैं। और माताएं तो ऐसी होती है कि अगर कल का रोटी भी बचे तो आज सबको ताजी रोटी खिला करके अंतिम में बासी रोटी भी खाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है अन्न का सम्मान क्या है। अगर हम अन्न को फेंकते हैं तो हमें पाप लगता है। जो व्यक्ति अन्न का त्याग करता है, फेंकता है कचड़े में, कई बार तो ऐसे भी लोग हमने देखे, भोजन बच गया तो सीधा ले जा करके डस्टबिन में डाल दिए। अब बताइए ऐसे घर में अन्न की कमी क्यों नहीं होगा? अगर अन्न का अपमान करते हैं तो आपके घर से अन्नपूर्णा रूठ के चली जाती है। इसलिए सदैव अन्न का सम्मान करना चाहिए। नारी को चाहिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के ना सोए, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करती हैं तो घर में परेशानी का कारण वही बन जाती हैं, बड़े बड़े संकट परेशानी आ जाता है। नारी को चाहिए सदैव अपने सास ससुर का सम्मान करे। एक नारी घर को चलाती है। अगर नारी घर की बहू सास की बुराई करे, सास की बुराई करे, ससुर की बुराई करे, अगल बगल मोहल्ला में जाकर के हमारी सास तो ऐसी है, ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया, अगर आपने इस तरीके से चुगली किया तो आप कैसे घर को संभालोगे? जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर पाए वो पूरे परिवार को कैसे चलाएगा? जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर सके वो व्यक्ति, वो बहू भगवान का पूजा कितना भी कर ले उसको फल मिलने वाला नहीं है। अगर आप दिन रात सास की बुराई करते हैं
तो भगवान के मंदिर में बैठ करके 4 घंटे आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वो फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए घर में बैठे सास ससुर का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, वही नारी का परम धर्म है। अगर आपने अपने व्यवहार द्वारा किसी का दिल दुखाया तो इससे बड़ा पाप कुछ और है ही नहीं। प्यार से बोल दीजिए ना।